सो हेलो एवरीवन। देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल डैम्पिंग के बारे में, लेकिन आई एम वेरी सॉरी कि लास्ट वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है। जो स्मॉल डैम्पिंग की एम्पलीट्यूड है ना, देखो इसको मैंने लिया था ए कॉस फाई और ए साइन फाई, तो ए कहाँ गया, उड़ गया क्या ये। सो मैं गलती से e टू द पावर माइनस बी टी लिखा हो, सो देयर विल बी ए ऑल्सो। सो ए ई टू द पावर माइनस बी टी, और ये जो ए ई टू द पावर माइनस बी टी, दिस इज द एम्पलीट्यूड एट टाइम टी। ठीक है, तो ये जो डिक्रीज हो रहा है दिस इज ए ई टू द पावर माइनस बी टी, जो एम्पलीट्यूड जैसे डिक्रीज हो रहा है। सो टुडे आई विल डिस्कस टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर। द फर्स्ट वन इज डीके कांस्टेंट, and it is represented by the symbol tau, and the second one is logarithmic decrement। तो चलो राइट साइड इरेज कर देते हैं, ठीक है। लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट। तो फर्स्ट डीके कांस्टेंट क्या है। सो डीके कांस्टेंट, डीके मीन्स डिक्रीजिंग, और डिक्रीज क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, मतलब समहाउ इट इज रिलेटेड विद द एम्पलीट्यूड ऑफ स्मॉल डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो फर्स्ट राइट डाउन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू ए टू द पावर माइनस बी टी, दिस इज द एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज द ऑसिलेटरी टर्म cos ओमेगा टी माइनस फाई। ओके, राइट। So decay constant, write down about the decay constant, the definition। decay constant रखो कि this is the time duration in which the initial amplitude decreases to 1 by e times। मतलब ये एक टाइम है जिस टाइम के बाद ये जो एम्पलीट्यूड है ना, इनिशियल एम्पलीट्यूड एट एनी टाइम टी, इनिशियल एम्पलीट्यूड अगर ए टू द पावर माइनस बी टी है, कितने टाइम के बाद इट बिकम्स 1 by e टाइम्स ऑफ दिस वन, मतलब 1 by e टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। दिस टाइम इज नोन एज द डीके कांस्टेंट। तो चलो मैथमेटिकली सोच समझ लेते हैं इसको क्या कहते हैं। सो लेट्स इरेज इट एवरीथिंग। सो मान लो कि कोई भी टाइम t में जो एम्पलीट्यूड है वो है a1, a1 इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस बी टी, ठीक है। और पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद, तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद और भी टाउ टाइम, कितना टी टाइम में वो ए टू द पावर माइनस बी टी है, टी के बाद जो टाउ टाइम, एक टाइम लेते टाउ, टाउ के बाद ये जो a1 ये बिकम्स 1 by e टाइम्स a1। सो वी आर कंसिडरिंग कि टाउ समय के बाद अपना जो इनिशियल एम्पलीट्यूड वो 1 by e टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो टाउ टाइम के बाद एम्पलीट्यूड कितना होगा, लेट्स से टाउ टाइम के बाद एम्पलीट्यूड a2, वो होगा a ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस टाउ, है ना, क्योंकि t टाइम तो है ही, उसके बाद और टाउ टाइम, सो t प्लस टाउ। और a2 क्या होगा, a2 ये a2 होगा ना, a2 इज नथिंग बट 1 by e a1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a2 इज इक्वल टू 1 by e a1, दिस इज द कंडीशन। तो चलो a2 क्या है, a2 इज इक्वल टू a ई टू द पावर माइनस बी टी प्लस टाउ, और इज इक्वल टू 1 by e a1 क्या है, a ई टू द पावर माइनस बी टी। तो चलो a तो पहले कैंसिल, सो e टू द पावर माइनस बी टी ई टू द पावर माइनस बी टाउ इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बी टी बाई एक तो 1 by e तो है ही, सो 1 by bt कैंसिल,
So what we can get, basically e to the power minus b tau is equal to e to the power minus 1, a1 by e to the power minus 1. So b tau is equal to 1 और tau is equal to 1 by v. वाह, वेरी गुड. सो टाउ टाइम के बाद ये जो एम्पलीट्यूड था वो 1 बाई ई टाइम्स हो जाएगा. और टाउ क्या है, देखो एक कांस्टेंट बन गया, क्योंकि टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग कोफिशिएंट है ना. बी क्या है, बी इज इक्वल टू गामा बाई 2m. सो टाउ क्या है, टाउ इज नथिंग बट 2m बाई गामा. सो देखो अगर डैम्पिंग फोर्स, गामा क्या है, डैम्पिंग फोर्स कांस्टेंट है ना, अगर डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है तो ये टाइम टाउ विल बी शॉर्ट. ठीक है, मतलब 1 बाई 8 टाइम्स जल्दी हो जाएगा. अगर डैम्पिंग फोर्स कम है तो इसका टाइम ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा ऑसिलेशन करेगा, फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटेगा. ठीक है, 1 बाई 8 टाइम्स हो जाएगा. सो सिंस टाउ इज रिलेटेड टू 1 बाई बी एंड बी इज कॉन्स्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट, सो दिस इज नोन एज द डीके कॉन्स्टेंट. अब आओ दूसरा कॉन्सेप्ट. फ्रॉम देयर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड. जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तब देखना इसका कितना इंपॉर्टेंस है. नेक्स्ट, लॉगरिदमिक डिक्रीमेंट. ये जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है ना, इसका और एक पैरामीटर जो लॉग से डिफाइंड होता है, नेचुरल लॉग, ई बेस लॉग से डिफाइंड होता है. लॉगरिदमिक चीज क्या होता है, देखो वही फर्स्ट ड्रॉ दिस वन, दिस पिक्चर स्मॉल डैम्पिंग, दीज आर ऑल फॉर स्मॉल डैम्पिंग. वही तुम एक काम करो, इसका पहले एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली वो ड्रॉ करो और उसके अंदर ये ड्रॉ कर लेना. एंड सो ऑन. ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा फिजिकल पिक्चर के साथ कंपेयर करते हैं. तो चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके साथ, सिंपल पेंडुलम के साथ. और वो कैसे मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है. दिस इज द मीन पोजीशन. मान लो कि मीन पोजीशन, इसका जो इनिशियल एम्पलीट्यूड है वो है इस यहाँ पे ए पोजीशन से बी पोजीशन तक. दिस एम्पलीट्यूड इज A1. वो कौन सा एम्पलीट्यूड है, ये वाला एम्पलीट्यूड. दिस इज द A1. ठीक है, फिर वो B से क्रॉस करके मीन पोजीशन को क्रॉस करके C तक जाएगा, ये C पोजीशन. और C2 दिस विल बी A2. और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में. कौन सा होगा ये पे, ये जो नीचे वाला ये होगा A2. फिर क्या होगा, अच्छा A टू C जाने में टाइम कितना होगा, ये हाफ साइकिल. दिस इज T/2 टाइम पीरियड बाई 2. व्हाई इट इज हाफ साइकिल मैं दिखाऊंगा तुम्हें. चलो मीन पोजीशन को हटाओ, मीन पोजीशन. फिर C से क्या होगा, C से टर्न करके फिर A को क्रॉस करके B तक जाने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले ही उसका एनर्जी खत्म. तो D पोजीशन में आके इसका एनर्जी खत्म. और ये डिस्टेंस क्या है, ये है मान लो कि A3. ये कौन सा डिस्टेंस है, ये कौन सा है, ये मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड है. तो देखो स्टार्ट कहाँ से था, B से स्टार्ट हुआ है, B से C तक पहुंचा, C के बाद फिर B रीच करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे. ये टोटल मतलब ये B से स्टार्ट होके C से होके जो D, ये जो टाइम लगता है ये है दिस इज द टाइम पीरियड T. Each half cycle will be, it takes T/2. So from this to this time it is T/2, लेकिन from this to this time this is T.
मतलब सेम साइड में, ये कहाँ है, डी एंड बी के बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज A3 एंड दिस इज A1। सेम साइड में दोनों मैक्सिमम होगा, उसके बीच में जो टाइम पीरियड क्या होगा, उसके बीच में टाइम क्या होगा, वो टोटल टाइम पीरियड T। दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि ये जो A1 और ये जो A3, अब एक काम करते हैं कि इसको A2 को मिटा देते हैं, क्योंकि नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बाद में तुम लोग गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। इसको मान लो अभी सेम साइड वाला केस ले रहा हो, सेम साइड मीन्स मीन पोजीशंस में सेम साइड में मैक्सिमम चीज को ले रहा हो, तो इसको मान लो कि A2। पहले तो समझ चुके हो ना कि कैसे डिक्रीज हो रहा है, अब सब कुछ भूल जाओ। वी आर टेकिंग 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमम फ्रॉम द मीन पोजीशन। 2 कंसेक्यूटिव क्या ले रहा हो, 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमम ऑन द सेम साइड ऑफ मीन पोजीशन। मीन पोजीशन की एक ही साइड में दो जो मैक्सिमम, इनका रेशियो क्या है, ठीक है। तो चलो देखो, A1 क्या है, A1 एट इनिशियल टाइम इट इज द मैग्नीट्यूड, सॉरी इट इज द एम्पलीट्यूड, सो इट इज A e⁻ bt। A2 क्या है, T टाइम के बाद, इनिशियल टाइम से T टाइम के बाद मैग्नीट्यूड, सो A2 क्या है, इज इक्वल टू A e⁻ bt प्लस कैपिटल T। टेक दिस रेशियो, चलो रेशियो लेते हैं। कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर। टेक दिस रेशियो, तो चलो A1 बाई A2, A1 बाई A2 क्या हो रहा है, A e⁻ bt, नीचे मैं स्प्लिट करके लिख रहा हूँ A e⁻ bt e⁻ b कैपिटल T। सो देखो, सो A1 बाई A2 इज इक्वल टू e⁻bt, क्या है, b is a constant, t is time period is also constant, so right hand side is constant, so the ratio of 2 consecutive amplitude on the same side of the mean position is constant। इसको मान लो कि एक d से d, ठीक है। सिमिलरली इफ यू टेक दिस A2 और इसको अगर A3 मान लोगे ना, फिर तुम्हें वही मिलेगा A2 बाई A3 इज इक्वल टू e⁻bt। A3 by A4 you will get again e⁻bt। so take the log of this one। तो क्या है, d is equal to, d means A1 by A2, d is equal to e⁻bt मैं लिख रहा हूं। तो take the natural log, that is log e base d is equal to bt, ठीक है। this term is known as logarithmic decrement, so it is related to the decrement of the amplitude and this is very important when you are going to solve several numerical problems। ये तुम्हें डैम्पिंग के बारे में डायरेक्ट कुछ रिलेशंस देते हैं, उसके एम्पलीट्यूड के बारे में रिलेशंस देते हैं, बहुत सारे चीज वी विल डिस्कस व्हेन वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। इतना समझ लो अभी, ठीक है, बाद में और भी समझ लेंगे। ये दोनों साइड में अगर अलग अलग होते तो क्या होता, ये e⁻bt/2 हो जाते, ठीक है। तो अभी जरूरी नहीं है, दिस इज द लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट, यू कैन से इन दिस वे। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द एनर्जी स्टोर्ड इन डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर।